अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी के फैलाए हुए शुकूक व शुबहात के अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम जवाबात सीख समझ रहे थे। आज की इस रिकॉर्डिंग को जो है वो पढ़ने से पहले यानी कि इसको हम करने से पहले ये मैं तवज्जो दिला दूँ। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी। मिर्ज़ा जी ने इस हिस्से से बहुत ज़्यादा जो है वो बात को खींचा है, खलते मुबहस किया है और अपनी मतलब ये कि 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ को मौजू बनाकर मिर्ज़ा जी ने अपने पर्सनल इशूज़ भी क्लियर किए हैं और वो यहाँ वो एक पर्सनल इशू आ भी गया है। अच्छा, मैंने इंशाल्लाह बीच में आप भाइयों का हवाला देना है। मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 1 के अंदर हमने मिर्ज़ा जी के इब्तिदा के अंदर जो उन्होंने अपना एक तारुफ़ दिया था, हमने उस तारुफ़ के ऊपर जब बात की तो मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन की तरफ से जो ना वो ये एतराज़ात आ गए कि जी आप जो है उनकी मतलब कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, आप उनकी ज़ातियात पर हमले कर रहे हैं। और भाई जब आदमी करा रहा है अपनी ज़ात का तारुफ़ है तो हम तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे ना वो अपनी ज़ात का जिक्र करता ना हम उसके ऊपर जवाब देते। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे वो तस्वीर का एक हिस्सा दिखा रहा है तो दूसरा हिस्सा अगर हम जानते हैं तो हमें उसे दिखाने से कौन रोकेगा, एक बात है। अब ये वो मकाम है कि जहाँ आकर मिर्ज़ा जी शिया सुन्नी इशूज़ को छोड़कर जो उसका वो भरम रख कर आए थे, मिर्ज़ा जी अपने एक पर्सनल इशू को लेके इतनी लंबी खींचेंगे कि जिसके लिए हम इब्तिदाई तौर पे मादरत ख्वाएँ कि कोई कल को हमसे ये ना कह दे कि जी आपने उसको इतना लंबा खींच दिया। हमने नहीं खींचा, आपके मिर्ज़ा जी ने खींचा उसको। तो मिर्ज़ा जी किसी भी तरह पंडित और पॉप और जी वो पीर साबित ना हो जाएं चंदे लेने वाले, तो यही वजह है कि मिर्ज़ा जी ने अपनी पूरी वकालत यहाँ पर जो ना करने की कोशिश की है। लेकिन मसला ये है कि हमने भी जिस तरह मिर्ज़ा जी ये कहेंगे आगे कि मैंने अपने लिए जो है ना ये दीन से रोटी रोज़ी कमाने को हराम किया है मैंने अपने लिए, उसी तरह हमने भी तो अपने ऊपर लाजिम किया कि मिर्ज़ा जी की टांग छोड़नी नहीं है, मिर्ज़ा जी को पकड़ के रखना है। अच्छा जी, मिर्ज़ा जी का बकौल उनके यार गार अली उल हसन नकवी साहब ने सवाल किया, अच्छा अली भाई अभी थोड़ी मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि यानी मैं बहुत लोग तो शायद ये समझते हों कि आपका यानी फॉलोवर हूँ, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकलीद नहीं करते। मिर्ज़ा जी मैनू पता है जनाब, अली उल हसन साहब कहते हैं आपसे आप खुल के तनकीद भी करेंगे, आपकी मुखालफत भी खुल के करेंगे। उसमें अब ये है कि सिर्फ 2 बातें हैं जिन पर मुझे शर्मिंदगी हुई है। अच्छा, वो पढ़ने से पहले जो भाई रेगुलरली ये मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से सुनते आ रहे हैं उसमें हम तवज्जो दिलाते आ रहे हैं, और जिन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर का ये जो उन्वान है, पानी पिए, जो उन्वान है कि मसला 157 अगर उसे पूरा सुना है तो उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। कोई मकाम ऐसा नहीं था जहाँ अली उल हसन नकवी साहब या किसी ने उनसे इख्तलाफ किया। वो करेंगे कैसे इख्तलाफ, क्योंकि टोटल प्लांटेड है।
और अगर आज ही हमें मौका मिला तो आज ही हम इसका एक और सबूत देंगे कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू, ये कोई ऐसा नहीं है कि सवालात एक आदमी आके उसने करे और मिर्ज़ा जी ने बग़ैर कोई तैयारी के और बग़ैर कुछ पहले से एक स्टेज्ड उसको बनाया, उसको जवाब दिए। नहीं, ये बाकायदा स्टेज था, ये डिज़ाइंड था, ये प्लांटेड था। इसका हम सबूत देंगे इंशाल्लाह, अगर आज भी मौका मिलता है हमें। अच्छा, कहते हैं कि इसमें सिर्फ 2 बातें जिन पे मुझे शर्मिंदगी हुई है। असल में हम वहाँ बैठे होते हैं तो हम अली हसन नकवी साहब को कहते हैं तुम्हें पहले इनके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये क्यों हुए, तुम्हें अपनी उन बातों पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, तुम्हें पहले इनके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। बहरहाल कहते हैं, और मैंने लोगों से, बल्कि 3 हैं जिनसे मैंने वादा भी किया हुआ था, तो अभी से मौके का फ़ायदा उठाऊं। मिर्ज़ा जी थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार। ज़ाहिर है मिर्ज़ा जी, वैसे तो अपने लिए मिर्ज़ा जी ने मसला 157 के पार्ट 1 के अंदर ये कहा है, वरना तो मैं इस पर 10 घंटे फिलबदी बोल सकता हूँ, 10 घंटे। और यहाँ कैफियत ये है कि मिर्ज़ा जी 1 घंटे के अंदर ही उकताना शुरू हो गए हैं। कहते हैं कि अली हसन साहब ने कहा कि नहीं, रिकॉर्डिंग आनी चाहिए बहुत सारी, नहीं रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में नहीं, फितना पूरा होना चाहिए, बात कहीं से रह ना जाए, जो यानी कि फितना हो वो पूरा हो। अच्छा, कहते हैं कि मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ जी। फिर अली हसन कहते हैं अच्छा इसमें यह है जी कि एक तो सबसे पहले हाफिज़ शेर साहब, उनसे आप जो है माफ़ी मांगें अगर आप समझते हैं कि मेरी बात झूठी नहीं है। आपने उनके बारे में ये बात की इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत बेइज्जती की मेरी। अच्छा, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह, हम भी तो उर्दू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ जो इन्होंने बेइज्जती लफ्ज़ इस्तेमाल करते उर्दू की बेइज्जती जो कोशिश की है, मैं उससे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा करें, जिस आदमी के लिए शुरू के अंदर मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि ये इस्लामाबाद से अली हसन नकवी साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये इस हवाले से न कैपेबिलिटी रखने वाले आदमी हैं, कैलेबर रखने वाले आदमी को, जिस किस्म का लफ्ज़ मिर्ज़ा जी ने कहा था। जिस आदमी को उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं है ना, आप अंदाज़ा करें कि वो आदमी जो ना बेइज्जती को वो बेइज्जती कह रहा है। आप अंदाज़ा करें, ऐसा आदमी वो बैठा है सवालात करने के लिए, वो सवालात करेगा वो। यही वजह है कि आप देखें, यही वो शख्स है, मैंने तवज्जो दिलाई थी पिछले दिनों, यही वो शख्स है जो मिर्ज़ा इंजीनियर से सवाल कर रहा था कि अब जो है ना मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत का मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो है ना वो यानी कि जरह व तादील जो है ना वो आप बयान करें। और उस सवाल को इस शख्स ने टेक्निकल किस्म का मुहद्दिसाना सवाल कहा था। मैंने वहाँ पर पूरी बात की थी, टेक्निकल किस्म का मुहद्दिसाना सवाल। तो उस मुहद्दिसाना का मैंने पूरा नक्शा खींचा था कि ये मूना मसूर की दाल। सुने ज़रा बात। अच्छा, वो कहते हैं कि हाफिज़ शेर साहब से आप माफ़ी मांगें। अब ये मैं पहले देखें शुरू में कह चुका हूँ कि मैं मादरत कर चुका हूँ। हमें तो मिर्ज़ा साहब का एक एक लफ्ज़ पढ़ना है और एक एक लफ्ज़ के ऊपर बात करनी है, जो बात करने जैसी बात। अभी अब ज़ाहिर है वो मजबूरी है, अब हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब का भी अब हमें पढ़ना है। बहरहाल उन्होंने कहा जी आप और इंजीनियर साहब की कितनी तनख्वाह होगी मेरे बारे में। कहते हैं मैंने पूरी तहकीक की है। हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने इन दोनों की तनख्वाहों की तहकीक की है। अच्छी तहकीक की होगी, ईरान तक पहुंच गए होंगे वो, तो अभी हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्द होने वाली। अच्छा, कहते हैं कि मिर्ज़ा जी ने कहा अच्छा वो ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब अली हसन नकवी साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी आप कहते हैं रोज़ी रोटी, वो कहते हैं मैं करोड़ों में खेलता हूँ, या आप माफ़ी मांगें। हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने कहा मैं करोड़ों में खेलता हूँ। मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। अब वो करोड़ों में खेलना क्या है, क्योंकि बोलने वाला कौन है? एक दज्जाल। मसला सारा ये है, करोड़ों में खेलने वाली इसकी बात हुई है, वल्लाहु आलम। मिर्ज़ा जी कहते हैं मैं जनाब अली हसन ने कहा पहले आप माफ़ी मांगें।
अब हम भी आदत से मजबूर है ना, कहे बगैर नहीं रह सकते। अम्मा बैठे तो मुर्गा वालों कुर्सी पे, नहीं भाई छोड़ेगा ही नहीं, मुर्गा बन चल, माफ़ी मांगो आप पहले। करने की सुन्नी शिया इशूज़ पे बात करने बैठे थे तुम। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने कहा मैं ऑफिशियली हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब से माफ़ी मांगता हूँ अगर उनका दिल दुख गया है। तो यहाँ ही भाभी निकल गए। मैं वजह बताऊँगा उसकी, मैंने ये क्यों कहा है, सुनो ज़रा तवज्जो से। यहाँ ही भाभी निकल गए। मैं ऑफिशियली हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब से माफ़ी मांगता हूँ अगर उनका दिल दुख गया, चले मैं मांग लेता हूँ, लेकिन आप ज़रा इस पूरे क्लिप को देखें। हो गई ना भाभी, छोड़ा नंद को, माफ़ी भी मांग रही हूँ, छोड़ूंगी भी नहीं। समझे, इस माफ़ी की औकात समझ में आई। ये है मेरे कहने का मतलब, भाभी मैंने क्यों कहा है। फिर हमें कहते हैं इस किस्म के जुमले मिर्ज़ा के लिए ना कहा करो, वो हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हम कहे बगैर कैसे छोड़ दें बताओ। माफ़ी भी यूँ मांग रहे हैं वो, कह नहीं वो अब देख ले, आगे देख ले, ये माफ़ी भी किधर जाएगी। ये रस्सियाँ माफ़ी वाली फेंक दिए, दिखाएंगे क्या। सब मैं चले छोड़े इसको, जाने थे। कहते हैं कि लेकिन आप ज़रा उस पूरे क्लिप को देखें। उस क्लिप में मैंने ये बात की थी कि जो एक मदरसा खोल के अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैं मिर्ज़ा जी एक जगह कह चुके हैं ना, मैं उसमें ज़रा मिर्ज़ा जी का नुमाइंदगी करते हुए यहाँ एक जुमला मिला रहा हूँ कि मैंने ये बात की थी कि जो एक मदरसा खोल के अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैं ये बात कह चुका हूँ कि मुझे मौदूदी से बड़ा फितना का हो। नाम नहीं लिया था, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नाम नहीं लिया था, कार्रवाई पूरी डाली थी। अच्छा जी, कि जो एक मदरसा खोल के अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया था उनका, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपने माफ़ी मंगवाना चाहिए, मैंने बाय नेम मांग ली कि अगर उन्होंने, मैं इसलिए मुझे इस चीज़ के ऊपर हुआ कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब की ज़िंदगी में वो मदरसा नहीं था। उनके मरने के बाद, जैसे कब्रों के मरने के बाद, मतलब बुज़ुर्गों के मरने के बाद मज़ारात बना के और मामला चलाए जाते हैं ना, नहीं समझे बात को। 1 घंटे 10 घंटे फिल बदी बोलने वाला आदमी जब 1 घंटे बोलने लगा, ज़बान उसकी लड़खड़ा गई। कब्रों के मरने के बाद, कब्रें मरती हैं, ज़बान लड़खड़ा गई ना। मैं मुस्तकिल अगर बंदा बोलता रहे ज़बान लड़खड़ा, मैं भी मुस्तकिल बोलता रहूँगा, मेरी भी ज़बान लड़खड़ाएगी। लेकिन फिर कम से कम मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना मैं 10 घंटे फिल बदी बोल सकता हूँ, मैं ये बोलूँगा? बस ये हम जो ये लुक़मे जो देते हैं ना भाई, हमारे बहुत से कह रहे हो तो कौन सी इल्मी बातें कर रहे हो। नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं, जिन इल्मी कदो कामत के लोगों के मिर्ज़ा साहब मुंह को आ रहे होते हैं ना ये जुमले बोल बोल के कि मैं 10 घंटे फिल बदी बोल सकता हूँ, मैं अरबी का माहिर, मैं फ़लाँ, मैं ये, मेरे लिए इमाम काबा को लाओ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उनकी हैसियत ये है, वो 1 घंटे जब अगर मुस्तकिल बोलते रहे तो उनकी ज़बान लड़खड़ानी शुरू हो गई। वो कब्रों को मरवा रहे हैं बुज़ुर्गों की बजाय। हाँ, कोई मसला नहीं, ज़बान लड़खड़ा कर जाती है। कहने लगे जैसे कि कब्रों के बना, मतलब बुज़ुर्गों के मरने के बाद मज़ारात बना के और मामला चलाए जाते हैं ना, उनके मरने के बाद उनकी उस जगह के ऊपर वो मदरसा बनाया गया है जो अब वो चला रहे हैं और क्लासें शुरू की हैं। यानी हम जो समझे हैं, अब हमें तो नहीं पता इनके आपसी मैटर क्या है, लेकिन वो चूँकि अब वो अपने ज़ाती मैटर उन्होंने शुरू कर दिए शिया सुन्नी इशूज़ के अंदर, तो हमने भी तो अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया था ना कि पूरी वीडियो का जवाब देना ही है, तो ये भी पढ़ना ही है। लेकिन इसमें ज़रा मैं तवज्जो क्या दिला रहा हूँ कि मिर्ज़ा जी ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब के इंतकाल तक उस जगह पे मदरसा नहीं होता था, वहाँ हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने मदरसा बनाकर ना एक बाकायदा ऑफिशियल तरीके से वहाँ क्लासेस शुरू कर दी। तो उसमें मिर्ज़ा साहब ने कोई अपने किसी क्लिप में ये कह दिया कि वहाँ से वो जो ना अपनी दुकान चला रहे हैं। मेरी मिर्ज़ा साहब का तो ये तरीका ना, उलमा के नाम पर मिर्ज़ा साहब जो है ये बात बार बार कर रहे होते हैं कि ये दुकानें चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, और अपने मुकल्लिदीन को भी रटवा दिया, और उनके मुकल्लिदीन ने भी हरे हरे खरे नत्थू खरे ने, जो अपने अम्मा अब्बा के भरोसे पल रहा है, वो दूसरों के ऊपर ये इल्ज़ाम डाल रहा होता है कि ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। अच्छा सुने ज़रा बात, कहते हैं कि मैं मतलब अप्रिशिएट करता हूँ पॉजिटिवली, मैं वो हो सकता है फ़ी सबिल्लाह ही कर रहे होंगे, यकीनन वो कर रहे होंगे, तो मैं वो जैसे बाकी उलमा के बारे में बात करता हूँ, रोज़ी रोटी चलाना दीन से, वो
फी सबिल्लाह चला रहे होंगे। कुछ बात आई समझ में? यानी आप देख लो माफ़ी भी कैसे मांग रहे हैं, अब भी माफ़ी मांगने का अब अंदाज देख लें मौसूफ का। बहरहाल कहते हैं अच्छा इसमें अब मैं अब हाफिज़ शेर साहब से कहता हूँ कि हाफिज़ शेर साहब भी माफ़ी मांगे। भाभी कह रही है इससे बोलो ये नंद भी मुझसे माफ़ी मांगे। आई समझ में? भाभी क्यों बोला मैंने? मांग रही है भाभी, मतलब राज़ी हो पा रही है, गलती तस्लीम कर रही है, तो ऐसे तो भाभी नहीं बोला ना मैंने। देख लो, नहीं मैं ये भी माफ़ी मांगेगी फिर मैं माफ़ी मांगूंगी। कुछ समझे हो भाई? देखो पर्सनल इश्यूज छेड़े फिर ये कहेंगे हमसे कि तुम उनकी ज़ातियात पे बातें कर रहे हो। अबे भाई सुन्नी शिया इश्यूज के दरमियान तो अपने क्यों लाया? तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ये अच्छा हाफिज़ शेर साहब भी माफ़ी मांगे अपने तमाम उलमा से, क्योंकि उन्होंने अपनी ये तौहीन समझे कि मैं दीन से रोज़ी रोटी नहीं कमाता। इसका मतलब वो दीन से रोज़ी रोटी कमाने को ऐब समझते हैं, तो उन्होंने बाकी तमाम उलमा अहले हदीस उलमा की तौहीन कर दी है। क्या तासुर दिया मिर्ज़ा जी ने? यार समझो कि अहले हदीस उलमा दीन से रोज़ी रोटी कमाना वो अपने लिए ऐब नहीं समझते, और बकिया ये हाफिज़ शेर साहब ये ऐब समझ रहे हैं, बकिया के इन्होंने तौहीन कर दी है। अच्छा जी देखें, समझे मिर्ज़ा साहब मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास जो हैं। चले पहले तो मैं आपको बताऊं, चूँकि मसला ये है ना, मिर्ज़ा साहब को सुनने वाले बड़े हसास तबीयत के लोग हैं, परले दर्जे के उनमें बाज़ मुक़ल्लिदीन हैं। वो ये बात समझने के बावजूद भी तबीयत ख़राब होने के नतीजे में वेल्डर से मशवरा नहीं होता। गाड़ी पंक्चर हो जाने की सूरत में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ले आके खड़ी नहीं की जाती, आओ सरकार इस पर पंक्चर लगाओ। लेकिन मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन वो मखलूक साबित हुए हैं कि मसला दीन का है, लेकिन उलमा के पास ले जाने की बजाय किसके पास लेके गए? जो एक ख़ुद को इंजीनियर कह रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने तो हमें कह दिया है कि प्लम्बर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है, हमने कभी किया नहीं था, अब करेंगे भी नहीं। हमने कभी किया भी नहीं था और अब करेंगे भी नहीं। ये मिर्ज़ा साहब की ट्यून है, आप समझता आप गए होंगे। हाँ, कहते हैं कि वो बाकी तमाम उलमा अहले हदीस की तौहीन कर दिया है, जैसे कि बाकी तमाम उलमा अहले हदीस वो चल रही दीन पर हैं, ये दीन से रोटी कमा रहे हैं। चलें, मैं यहाँ अब एक पूरा मुकदमा आपके सामने रखूँगा, इसे समझिएगा, ये बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले ये देखें, मेरे हाथ में मोहम्मद दाऊद अरशद हाफिज़हुल्लाह की किताब है दीन हक। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर है 764। वो उसके ऊपर फरमाते हैं, ये लिखते हैं, अगर कोई शख्स तालीम कुरान, खिताबत व इमामत और दीगर दीनी उमूर के अंजाम देही की वजह से कोई कारोबार या मुलाजमत ना कर सकता हो और उसकी माली हालत भी कमज़ोर हो जिससे उसके घर का गुजारा ना होता हो, तो वो वजीफ़ा ले सकता है। उसके लिए ये जायज़ व मुबाह है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताज व फ़कीर का निकाह तालीम कुरान को हक़ महर करार देकर पढ़ा दिया था, इसी तरह जो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह दीनी उमूर में इस हद तक मसरूफ़ होते हैं कि वो कोई दुनिया का पेशा करके अपनी आल औलाद का पेट नहीं पाल सकते, तो उनके लिए गुजारे के मुताबिक वजीफ़ा लेना जायज़ व मुबाह है। लेकिन तदरीस व खिताबत व इमामत और वास को एक पेशा बनाकर जो हज़रात दुनिया की दौलत इकट्ठी करते हैं, जायदादें बनाते हैं और शाहाना ज़िंदगी बसर करते हैं, वो बहरहाल नाजायज़ व हराम है। हमारे ज़माने में एक मज़ीद बद रस्म चल पड़ी है कि बाज़ जहाल चंद तकारीर को रट कर वास को पेशा बना लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। इस तरह वो जाहिल जो खिताबत व इमामत को एक कारोबार समझकर पेश इमाम बन बैठते हैं, हालांकि वो दीनी उलूम तो कुजा सादा कुरान भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, ये भी नाजायज़ है। जायज़ सिर्फ इस कदर है कि अगर कोई शख्स फिल वाक़या आलिम दीन हो और उसके साथ साथ वो मोहताज भी हो, तो उसे वजीफ़ा लेना जायज़ है, ख्वाह तदरीस हो, इमामत व खिताबत हो, ख्वाह कोई और दीनी उमूर हो। लेकिन बहरहाल किसी के लिए भी जायज़ नहीं कि वो उसे बतौर कारोबार करे और उसको ज़रिया माश बनाकर माल और दौलत जमा करे। खुलासा ये कि जिस कदर भी मुमकिन हो तालीम पर उजरत लेने से एराज़ करे, अगर बावजह मजबूरी ले
ले भी तो फ़कत गुजारे तक ले सकता है, इससे ज़ायद बहरहाल नाजायज़ है। ये जो ना आप समझें कि अहले हदीस का एक मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जी अहले हदीस उलमा जो है वो यानी दीन की उजरत वाले मामले को क्या समझते हैं। ये इसने तासुर दे ना कि जो आपको बकिया तमाम से जो ना माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने उनकी तौहीन की है। अच्छा, अब सुने ज़रा बात को आगे, अभी हम इसके ऊपर तफसील आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। मिर्ज़ा जी कहते हैं अली उल हसन नकवी साहब ने उनसे कहा, अब इससे ख़तरनाक सवाल मैं आपसे करता हूँ। इससे ख़तरनाक मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई, मतलब ये अदब नहीं है, ये क्या है? ये आप इस्लाह के लिए बैठे थे, किसी को हलाक करने के लिए बैठे थे? कौन सी मंसूबा साजी के लिए? तो ख़तरनाक क्या है ये लफ्ज़? ख़तरनाक, खौफनाक। दुनिया के किसी भी अदब में ये किन मायनों में इस्तेमाल है? ये किसी तरह इस्लाह के मायनों में इस्तेमाल होता है? ख़तरनाक, खौफनाक, हैबतनाक, इबरतनाक। क्या अजीब लोग। और ये आप समझें कि इनको यानी आप समझें इनको दीन का नुमाइंदा करार दिया गया है, इन जैसे चोचों को। बहरहाल कहते हैं मिर्ज़ा जी 1 मिनट रुक जाएं, आप ये मेरे साथ एग्री करेंगे? मिर्ज़ा जी मानेंगे? भाभी तो मान ही नहीं रही, कह रहे नन से अपनी गलती मनवाओ, मेरे से भी तो तौबा करवाई है, इसको भी नहीं छोड़ूंगी। मिर्ज़ा जी भी नागन बन गए हमारी जान पे, 100 साल जिंदा रहूंगी, दुश्मन से बदला लूंगी। बड़े बुजुर्ग किस्से सुनाते हैं ना, मिर्ज़ा जी वाले ये नहीं कहते तुम भी किस्से कहानियां करा रहे हो कि तुम्हारा वाला क्या कर रहा है। तो जब तक वो दलील से बात नहीं करता हम भी किताबें नहीं खोल रहे। वो अपनी वाली सुनाता रहेगा तो हम बुजुर्गों वाली सुनाते रहेंगे, हमें कौन सी अपनी सुनानी है। अच्छा जी, कहते हैं कि ठीक है, मैंने आपके कहने पे ये बात मान ली ना, हाफिज़ शेर साहब को आपने कहना है कि वो तमाम उलमा अहले हदीस और बाकी उलमा से माफ़ी मांगे कि जिनका उन्होंने दिल दुखाया है। वह किसका दुखा? कहाँ हो गया, कैसे हो गया, क्या कहे जा रहे हो? हम ढूंढ रहे हैं उन उलमा अहले हदीस को, अफ्रीका से लेके एशिया तक, अमेरिका से लेके यूरोप तक, कोई नहीं मिल रहा। किसका दिल दुखा दिया? हाफिज़ शेर मोहम्मद। बहुत बोले चले आ रहा हूँ, जुनून में बक रहा हूँ, जाने क्या खुदा ना करे समझे कोई। बस ये समझ ले अली उल हसन जो सवाल किया जा रहा है। कहते हैं कि वो तो इस चीज़ को ऐप समझते हैं कि दीन से रोज़ी रोटी कमाना, तभी तो उनको बुरा लगा, वरना वो कहता है ठीक है, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अली उल हसन का सवाल, अभी इससे जो ख़तरनाक सवाल है उस पर मैं फंस गया। मुझे एक साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया, ये गालिबन ज़ुबैर साहब के भी काफ़ी फॉलोवर थे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, उसने पहले भी कहा अब मैं ख़तरनाक सवाल करने लगा हूँ। जब उसे वो मिर्ज़ा ने टोक दिया, मिर्ज़ा ने दोबारा अपनी बात शुरू की, भाभी मान नहीं रही थी, अब मान गई हैं, मौका मिल गया नंद को। अब अली उल हसन कहते हैं अभी इससे जो ख़तरनाक सवाल है उसमें मैं फंस गया, फिर वही ख़तरनाक का रट्टा। फिर कहते हैं कि उसको प्लांटेड नहीं बोलो। वह प्लांटेड नहीं है तो क्या रट्टा, वही तुम्हारा वो लफ्ज़ ख़तरनाक निकल नहीं रहा सवाल के बीच में से। बहरहाल कहते हैं अभी इससे जो ख़तरनाक सवाल है उसमें मैं फंस गया। मुझे एक साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया, गालिबन ज़ुबैर साहब के भी काफ़ी फॉलोवर थे, और उन्होंने बताया कि जी इस तरह इंजीनियर साहब, बल्कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, थे वो बड़े चालाक शख्स, थे वो बड़े। अच्छा, हम वहाँ बैठे होते ना तो हम ऐसे मुड़ के एक नज़र देखते अली उल हसन साहब चालाक के ऊपर, फिर मिर्ज़ा जी को भी एक नज़र यूँ देखते हैं, चालाक, चालाक शख्स, चालाक। क्योंकि अगर वो चालाक है इन दोनों के बाद वो है, देखना पड़ेगा, बड़ी चीज़ है। कोई हो सकता है उसके 2 सींग भी निकले मुँह, आता है ना हदीस में शैतानी के लिए। क्योंकि इन दोनों के बाद अगर कोई ख़तरनाक है, चालाक है, तो वो सींगों वाला ही है। कुछ आ रही है बात समझ में या नहीं? बहरहाल कहते हैं कि उन्होंने कहा जी मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर साहब ने कुफरी बात भी की है। मिर्ज़ा जी ओहो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ ऐन पर बड़ी मेहनत की है मिर्ज़ा जी ने, यहाँ ऐन की किरत पर बड़ी मेहनत की है मिर्ज़ा जी ने। भले वो कुशेरिया को शरिया बोलिया है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कल वीडियो में आप देखो, आपको मेरी बात सुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी इंशाल्लाह। तो अली उल हसन साहब कहने लगे अच्छा मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी किस तरह? उन्होंने कहा जी मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह के हलाल को हलाल और अल्लाह के हराम को हराम जो है, ये क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कह सकते हैं? मैं समझ गया कि वो बात ऐसी। उन्होंने कहा नहीं,
तब मिर्ज़ा जी ने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ। अली उल हसन ने कहा वो कहते हैं जी आप मुझे बताएं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि जी कि मैं अपनी ज़ात पे हराम, उन्होंने अपनी ज़ात पे हराम कैसे कर लिया जी? मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ जी इसकी वजह से कुफ्र नहीं हो जाता नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बात याद रखिएगा। तो अली उल हसन ने कहा इसका जवाब मैंने आपसे लेना है क्योंकि बात इल्मी थी। मिर्ज़ा जी ने कहा अच्छा जवाब मैं देता हूँ। अब ये मैं आगे पढ़ने से पहले ना ये जो मंतर जंतर मंतर जो चले ना इनके दरमियान में, ये आपको भी समझने मुश्किल हुई होगी। भाई हमने तो जो सुना वो हमारे भाइयों ने लिख लिया है, सुनो आप भी सुन लेगा ये जो इनके जंतर मंतर चलें, लेकिन इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये वो कंक्लूजन ये है कि वो मिर्ज़ा जी भी आगे बताएंगे कि अल्लाह के जो हलाल करदा है उसको, अल्लाह के हलाल करदा है हराम करदा को मिर्ज़ा साहब अपनी तरफ से हलाल या हराम कैसे बना सकते हैं? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अथॉरिटी नहीं थी, तो मिर्ज़ा जी कैसे कर सकते हैं? ये तो इन्होंने कुफरिया बात की, जिसको इन्होंने कहा ना कि था बड़ा चालाक शख्स। खैर अब जवाब भी लेना इल्मी इसका, क्यों लेना, क्यों इसका इल्मी जवाब। अब आप सब भाई तवज्जो करें, यहाँ से जागें। वैसे तो हम आपके मुकल्लिद हैं नहीं, खुल के करेंगे आप पे तनकीद, लेकिन आ गई है बाबा जी पे बात। वैसे मिर्ज़ा जी हमारे बाबा हैं नहीं, ये मिर्ज़ा जी ने कर दी कुफरी बात तो उस पर अली उल हसन नकवी क्या कहता? अच्छा कुफरी बात कर दी, हाँ दफ़ा, हम कौन सा उसकी तकलीद कर रहे हैं, जाओ उसी से पूछ। गो अगर अपने बाबा जी के आप तकलीद नहीं कर रहे थे तो आपको याद है मिर्ज़ा जी से को दफ़ा में इल्मी जवाब लेने की ज़रूरत थी? आप सीधे से कहते अच्छा ये कुफरी बात है, ठीक होगी, क्या करें हम कौन सा मिर्ज़ा जी की तकलीद कर रहे हैं। लेकिन आप भाई सब कुछ छोड़ जाए, नहीं पहले आप अब ज़रा इस चीज़ का जवाब दे दो मुझे, मैं फंस गया था यहाँ। क्यों, क्या आप मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के दिफा के लिए बैठे हो? हाँ यही है, ये ही है। सहाबा पे करो तनकीदात, तुम्हारे बाबा जी की कोई गले को पकड़ ले वहाँ आके बैठो। अभी आप देखें पिछले दिनों सहाबा पे मिर्ज़ा जी के एतराज़ात के अल्लाह के फजलो करम से जो हमने अब तक जवाब दिए हैं, एक माँ का लाल इनमें से किसी ने कोई जन के इन्होंने नहीं बिठाया जो हमारे दिए हुए जवाबात के जवाब देने के लिए बैठता। यही आ जाते चोचो निकल के फिलबदी 10 घंटे बोलने वाले, जिन्हें लोग आइकन समझने लगे, यही बैठ जाते हैं हमारे जवाबात देने के लिए। लेकिन नहीं, हाँ लेकिन एक हज़रत साहब जो है इनके बेचारे वो खड़े हुए उस वीडियो के ऊपर जिस पर मैंने ये कह दिया था कि मिर्ज़ा साहब को कहाँ से इमदाद आती है, तो फ़ौरन वो पूरा क्लिप चला के चोचो, और वो अपनी दानिश में ये गुमान उन्होंने अपनी पब्लिक को दे के मुतमईन करने की कोशिश की कि जी मिर्ज़ा साहब का पूरा क्लिप नहीं चलाया इन्होंने, और मिर्ज़ा साहब ने तो बात ये की है कि मैं अपने ऊपर चंदा लेने को हराम करता हूँ। अब कोई उनसे कहे मियाँ मार्स से तो नहीं आए, इसी ज़मीन पे रहते थे क्या? हाँ, सोशल मीडिया का तुम्हारा कोई पहला दिन तो नहीं था? नहीं, पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या तुम्हें पता लगा कि तसलसल से मिर्ज़ा साहब की वीडियो के जवाब देने के दौरान में हम जहाँ से तुमने क्लिप जोड़ने की कोशिश की इसका भी जवाब देते हुए गए थे, लेकिन तुम्हें हुई क्या परेशानी कि तुम्हारे बाबा जी के हमने ये निकाल के बात आगे रख दी थी कि तुम्हारे बाबा जी को ईरान और इंडिया से फंड आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, तो तुमने अपने बाबा जी का दिफा भी करना था तो तुमने किया, सेम यहाँ बात हुई। अली उल हसन साहब कहने लगा मैं फंस गया था, अब आप जवाब दो। अब मिर्ज़ा जी जवाब शुरू कर रहे हैं, ज़रा सुने। कि बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, बड़े तवील हैं ये ज़ाती बातें, तो हमने भी नहीं छोड़ना, हमने भी निकाल लेनी है हमने भी इसमें से इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक देने वाला। कहते हैं मैं ये बार बार कहता हूँ ना कि मैं अपनी ज़ात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को हराम समझता हूँ। ऐसे को पूछे मिर्ज़ा जी आपको बार बार बोलना क्यों पड़ता है? क्या है कि एक दफ़ा आप बोल जाओ और आपको दोबारा ना बोलना पड़े, क्या है ऐसे में? आप पब्लिक मैन नहीं हो, आप पब्लिकली शो नहीं हो। पता है एक आदमी पब्लिकली शो हो ना, तो उसके लिए दोबारा एतराज़ की गुंजाइश कैसे बनेगी? वो पब्लिकली शो है, उसके एसेट्स क्या हैं, वो कमाता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो रहता कहाँ है,
आम आदमी ना, आता जाता आम हो सिलसिला, तो किसी एतराज़ करने वाले को एतराज़ की कोई गुंजाइश, भाई उसका काम कारोबार या जॉब है, कोई ऑक्यूपेशन है उसकी, कुछ भी है, वो तो क्लियर है ना पब्लिक के आगे। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, देखो अभी बात चल रही थी ना उलमा अहले हदीस की, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह का अपना ज़ाती कपड़े का बिजनेस था, कपड़े का कारोबार था, कपड़ा फरोख्त करते थे। शेख ज़ुबैर के ऊपर एक दफ़ा मास्टर अमीन ओकाड़वी ने एतराज़ किया था, शेख ज़ुबैर ने एक मरतबा उसका जवाब देते हुए अपने कारोबार को शो किया, एक मरतबा बताया था मैं तो कपड़े का काम करता हूँ, जिसे देखना आके देख ले। हमने पूरी ज़िंदगी में कभी आज तक ये नहीं देखा किसी दोबारा किसी आदमी ने शेख ज़ुबैर के ऊपर ये एतराज़ किया, क्योंकि शेख ज़ुबैर एक नॉर्मल आम इंसानों की तरह पब्लिक में रहने वाले आदमी थे। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी आम इनकिसारी की तरह हर किसी से मिलते जो और आम आते थे। मिर्ज़ा साहब की तरह एक एकेडमी में बंद पड़े नहीं रहते थे। क्यों मिर्ज़ा साहब को बार बार बोलना पड़ता है कि मैं अपने ऊपर पैसा 1 रुपया भी दीन से कमाने को हराम समझता हूं? क्योंकि मिर्ज़ा साहब आप पब्लिक मैन नहीं है, आप पब्लिक के दरमियान नहीं है, इसलिए आप पे शक है हमें। आओ अपने एसेट्स को शो करो, उलमा और हमारे साथ बैठकर अपनी एक एक चीज जिक्र करो। करोगे? नहीं। निकलोगे बाहर? नहीं। करोगे हमारा सामना? बिल्कुल नहीं। एक मिशनरी आदमी की तरह एक जगह बैठे साहबा पर भौंकते रहोगे तो यही वजह है कि हम तुम्हारे लिए, हमें शक तो होगा ना कि आखिर ऐसी क्या बात है। कोई आए ना कभी तुम्हारी वीडियो एटॉमिक एनर्जी के अंदर दाखिल होते हुए, अंदर काम करते हुए, बाहर निकलते हुए, कहा है ना कभी किसी दिन तुम्हारी वीडियो, और ऐसे कि तुम वहां तक जाओ, निकल के आओ, फिर तुम अंदर जाओ अपनी एकेडमी के अंदर नॉर्मल इंसानों की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी तुम्हें बार बार ये वजाहत देनी पड़ती है, बार बार ये वजाहत देनी पड़ती है। और सुनो, इसका मकसद ये हलाल और हराम का मसला बताना नहीं होता, ये बताना होता है कि मुझे सऊदीया से रियाल नहीं आ रहे और ना मुझे ईरान से कोई रियाल आ रहे हैं। ईरान में रियाल होते हैं फिलबदी 10 घंटे में बोल सकता हूँ, ईरान में रियाल होते हैं इतनी स्पीड से। बहरहाल होते होंगे, ईरान में भी रियाल होते होंगे, क्या मसला है। कहते हैं आप लोगों की तरह जिस तरह आप लोग ईरान और सऊदीया का एजेंडा इस मुल्क में लॉन्च कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं हो गया, लीबिया हो गया। नहीं समझे बात को? समझे नहीं? मतलब आप सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझे ज़रा बात। आप लोगों की तरह नहीं कि जो है वो ईरान और सऊदीया का एजेंडा इस मुल्क में लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों की वजाहत आगे आ रही है। सुन्नी और शिया मिलकर, सुन्नी और शिया, तो इस मुल्क में और कोई मखलूक बसती है? मतलब देखें, कादियानी तो गैर मुस्लिम डिक्लेयर है ना भाई, कादियानी तो आईनी तौर पे गैर मुस्लिम डिक्लेयर है ना। मुल्हिदीन तो अपने आप को खुद इस्लाम में नहीं गिनते। मुनकरीन हदीस मिर्ज़ा साहब का मुकदमा नहीं थे पिछले कुछ मिनटों तक। भाई मेरे नहीं समझे, सुन्नी शिया आपने नाम ले दिया, तो अब कोई और मखलूक बचती है सिवाय फार्मी मुर्गियों के? कोई मखलूक है पाकिस्तान में? सुनो, ये समझ गए समझने वाले मैंने फार्मी मुर्गी किनको कहा है? सुनो ज़रा बात को। अच्छा, अब ये मुल्क जो है वो कोई मिसाल के तौर पे सुन्नी शिया का एजेंडा चलाने वाले कोई मजहबी मुल्क है कि जिसमें सिर्फ कोई मजहबी कोई 2 हुकूमतें खड़ी हुई हैं, 2 इस यानी कि सूबों में और 2 इस सूबों में? मतलब इसकी कोई जमहूरी आज़ाद गवर्नमेंट नहीं है, इसकी रियासत मतलब इसके रियासती इदारे नहीं हैं, है ना? तो आप लोग सब मिलके सुन्नी शिया एजेंडा, आप लोग सुन्नी शिया, इन सब का तो मजमुआ ये मुल्क है, इसकी गवर्नमेंट है, इसके इदारे हैं। और आप कहाँ से भेजे गए जो उस सऊदी और ईरानी एजेंडे को इस मुल्क में लॉन्च नहीं होने देना चाहते? आप कहाँ से भेजे गए? अफ्रीका के जंगलात से आई एक सौगात। और नहीं समझे कुछ बात को? कहाँ आप कहाँ से है जो ये एजेंडा नहीं चलने देना चाहते? कौन सा एजेंडा? सऊदी और ईरानी एजेंडा इस मुल्क में। भैया जिन दिनों तक आप ये वीडियो बना रहे तो उन दिनों में अमेरिका अफगानिस्तान में आया था। अफगानिस्तान तो अपना एजेंडा भेजने सरा, और कौन बचा है? वे मिस्र के अंदर बगावत
जो है वो चल रही थी। लीबिया तक तो ताराज हो चुका था, तुर्की का तो मामला हो नहीं सकता, तुर्की वाले आप हो नहीं भाई, आप तो सूफियत के खिलाफ हो ना, बाबाओं के खिलाफ हो। तुर्की रहे वो बाबाओं का मुल्क, नहीं समझे कुछ बात। अब बचता हमारे पास कौन सा इस्लामी इलाका है, आप बताओ। मैंने कोई अफ्रीका गलत नाम लिया है? अफ्रीका के जंगलात से आई एक सौगात, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। लेकिन ये हैं हाथी के दांत, दूर के ढोल, जो बज़ाहिर क्या लगते हैं, सुहाने नहीं, पुराने। क्यों? क्योंकि ये वो ढकोसले हैं जो इस मुल्क में आने वाला हर रिक्रूट हमेशा से बोलता आया है कि मैं लाया हूं वो चीज़ जो पहले कोई लाया। हमारा एक मुल्क है। अरे यार सुनो ज़रा बात को, मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ, सुनो ज़रा बात। मैं दिल की ये संजीदा बात करने लगा हूँ। मैं, आप लोगों को यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन ये वाकई में संजीदा बात करने लगा हूँ। ये मुल्क अपनी आज़ादी से सुन्नी शिया मुल्क चला आ रहा है, सुन्नी शिया आबादी का मुल्क चला आ रहा है ये मुल्क अपनी आज़ादी से। मतलब आप समझें कि यानी तहरीक खिलाफत जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ी की गई, जिहाद खड़ा किया गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस दौर से लेकर जब मुसलमान हुर्रियत की तहरीक लेकर, आज़ादी की तहरीक लेकर बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो खड़े हुए, उस वक्त से लेकर और मुस्लिम लीग बनने तक, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग बनने तक, और मुस्लिम लीग बनने से लेकर रेफरेंडम होने तक, इस मुल्क की आज़ादी तक, ये मुल्क सुन्नी शिया आबादी का मुल्क था। और जब रेफरेंडम हुआ, हिजरतें हुई, और जो यहाँ के रिहायशी थे और जो हिजरतें करके आए, उसमें सुन्नी शिया लोग थे। जब वो आ रहे थे तो अपने नज़रियात साथ ला रहे थे, जब वो आ रहे थे तो अपने नज़रियात साथ ला रहे थे। उन नज़रियात के अंदर उनके वो सारे पस मंज़र जो उनकी फ़िक़ों या उनकी तालीमात के अंदर था, वो साथ आया था। फिर जो ये मुल्क बना उन नज़रियात के साथ बना। और उसके बाद समझें आप ज़रा बात को, सऊदी एजेंडा, और सऊदिया की तो कैफियत ये है वो हमारी आर्मी पे डिपेंडेड है, और रह गया ईरान। तो यकीन करें इन शीशों के भी कान होते हैं, इन शीशों के भी, ये कैमरों में अक्स दिखाते हैं, इन शीशों के भी कान होते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिस हद तक की कह रहे हैं उस हद तक में समझ लें। और उसके बाद होता क्या है, कौन एजेंडे को लॉन्च कर रहे हैं, नज़र कैसे आता है? मिर्ज़ा साहब 007 तो बनने से रहे हमारी जान पे, या हम उन पर सुने। कौन कैसे नज़र आता है, ये उसके बयान करना नज़रियात बताते हैं। और भाई मेरे प्यारे, नहीं समझे, ये मुल्क अहले सुन्नत का मुल्क है, अहले तशय्युअ का मुल्क है, लेकिन कभी सुन्नी शिया एजेंडे में आप समझें, अब तक इस मुल्क में अगर अमन व सलामती के साथ बात की जाए तो सहाबा कभी भी उन्वान नहीं बने। लेकिन जिस मुल्क में कभी भी सहाबा बर्दाश्त नहीं किए गए, इस वक्त इस सरजमीन पर अगर कोई मुल्क है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप अंदाज़ा खुद लगा सकते कि जहाँ सहाबा का नाम लेना गवारा हो सकता। और अब आप इस मुल्क में जहाँ सहाबा बाकायदा बुजुर्ग हस्तियों के हिस्से से कबूल किए जाते हों, वहाँ बैठकर सहाबा को यानी कि तनकीद का निशाना बनाते हो, मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हो, तो मिर्ज़ा साहब आप बताइए किस एजेंडे, किस मुल्क के एजेंडे को आप इस मुल्क में लाना चाहते हैं? फिर आप और आपके मुक़ल्लिदीन हमारे ऊपर ये कह रहे होते हैं कि कौन सी लॉजिक है, कौन सी बातें हैं, क्या उसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या बातें करो। पहले अपने बाबा को देखो, वो हमें कह रहा है सऊदी या ईरानी एजेंट लाने वाला, एजेंडा लाने वाला। तो अपने बाबा को देखो कौन सा एजेंडा वो ये कह के ला रहा है। कहते हैं मुझे इस तरह की कोई इमदाद नहीं आती, और उसमें बार बार मैं कहता हूँ, मिर्ज़ा कादियानी कौन सा कहता था कि मुझे इमदाद आती है, लेकिन साहब खुली वो बात कि उसे इमदाद आती थी। मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर जितने एजेंट्स पकड़े गए, कभी उन्होंने सामने पहले जब तक वो काम कर रहे थे दहशतगर्दियों के और बदअमनियों के और फिरकावारियत के जो वो मामला फैला रहे थे, कभी उन्होंने कहा हमें बाहर से कोई फंड आते?
नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कर। कहते हैं मैं अपनी ज़ात की खातिर समझता हूँ, मैं इसको हराम नहीं समझता। मैं कह रहा होता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं हराम नहीं समझता, मेरे पे कुफ्र का फतवा नहीं आ सकता। ये देख रहे हैं, ये रस्सियाँ फेंकी जा चुकी हैं, ज़रा रस्सियों को गौर से देख लें, ये अभी सांप नजर आएंगी, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं अपनी ज़ात की खातिर समझता हूँ, मैं इसको हराम नहीं समझता, मैं इसको अपनी हराम नहीं समझता। जब मैं ये कहता हूँ मैं हराम नहीं समझता, मेरे पे कुफ्र का फतवा नहीं आ सकता। अगर मैं कहूँ हराम समझता हूँ तो फक्की ले लें, मैं अपनी ज़ात की खातिर हराम नहीं समझता। और जब मैं कहता हूँ हराम समझता हूँ, मैं अपनी ज़ात की खातिर हराम नहीं समझता, और जब मैं कहता हूँ हराम समझता हूँ, समझ रहे हैं कि रस्सियाँ सांप कैसे दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। वो अपनी बात बेचारा वो दिफा करने की मिर्ज़ा जी कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो पा रही। अभी देखा, फक्की ले लें, अभी हमें फक्की दे रहे हैं। अब आप अपनी तरफ से कि मैं अगर आराम समझता हूँ फक्की ले लें, अभी फक्की देंगे। अभी हम इसको शाही बाज़ार ले आके दवाखाने पे खड़ा करने वाले हैं। ले आए भाई दायमी कब्ज़ के मरीज़ को। सुने ज़रा बात को। सूरत तहरीम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने ऊपर हराम करार दे दिया था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उस चीज़ को क्यों हराम ठहरा लेते हैं जो अल्लाह ने हलाल की है। कोई अली के नबी, अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की दिलजोई के लिए ऐसा किया था, तो अल्लाह ताला ने उनको ये तनबीह की। बात उस बात तक ख़त्म नहीं हो गई थी कि जब ये कहा गया कि ये सूरत तहरीम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने ऊपर हराम करार दे दिया था, तो अल्लाह ताला ने कहा आप उस चीज़ को क्यों हराम ठहरा लेते हैं जो अल्लाह ने हलाल किए। बात यहाँ मुकम्मल नहीं हो गई थी, लेकिन वो मिर्ज़ा ही क्या जो फितना ना करे। नहीं समझे बात। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है ना, हर आदम के बेटे के साथ उसका एक करीन पैदा होता है? वो हमारे यहाँ आम मायने कर लेते हैं मौक्कल, और जो असल लफ्ज़ है ना इन दोनों के दरमियान का, जिन। हर आदम के बेटे के साथ एक जिन पैदा होता है। मिर्ज़ा साहब के साथ वाला, उसने फ़ौरन कान में बोला ए फर्स्ट प्रायोरिटी योर मिशन। समझे हो बात को? उसने भी फ़ौरन कहा जी पप्पा। हम भी मजबूर हैं यार, क्या करें, जब ऐसी चीज़ें देखने लेते हो। बात मुकम्मल हो गई है ऊपर, लेकिन नहीं, मिर्ज़ा साहब कहाँ मानेंगे अपनी आदत से। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की दिलजोई के लिए ऐसा किया था ना। आखिरकार घुमा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसवसा डाल दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों की दिलजोई के लिए ऐसा। सुने ज़रा बात को। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 39 किताब तलाक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। यही सूरत तहरीम की आयत इसकी तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 5267 लेके आए कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनत जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ ठहरते थे और उनके यहाँ शहद पिया करते। चुनांचे मैंने और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से जिसके पास भी तशरीफ़ लाएँ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जाए कि आपके मुँह से मुगाफिर की बू आती है। अब देखें ज़रा, समझे बात को। नंबर 1, अरबों के यहाँ चीज़ों के, जब हमारे यहाँ अशिया की एक्सपायरी बढ़ाने के लिए हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग एक्सपायरी को बढ़ाने के लिए मुगाफिर एक मखसूस किस्म की जड़ी बूटी आती थी, उसका इस्तेमाल करते थे, जिससे चीज़ों की एक्सपायरी बढ़ती थी। लेकिन मसला ये था कि इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल के बाद उसको जब आदमी खा ले तो एक मखसूस किस्म की बू मुँह से आती थी, जो इस बात की दलील होती थी कि ये जो चीज़ खाई गई है इसमें मुगाफिर इस्तेमाल हुई है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नफीस शख्सियत के मालिक थे कि आपको बू
किसी भी किस्म की हो आपको पसंद नहीं थी। और हज़रत आयशा यानी कि ज़ाहिर है कि बीवी अपने शौहर से वक्त मांगती है, बीवी अपने शौहर से वक्त मांगती है, जितना ज़्यादा वो उसको वक्त दे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसके लिए शादी होकर आई है तो उससे वक्त मांगती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त किसके लिए कितना कीमती है ये बताने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत, आपकी सोहबत, आपका साथ, ये किसको नहीं चाहिए। आप देखें कि अल्लाह ताला ने बाकायदा सूरह अहज़ाब या गालिबन सूरह हुजरात के अंदर आयत है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अदब सिखाया है सहाबा को कि तुम में से कोई शख्स भी ज़ोहर के वक्त में, दोपहर के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ना जाए जबकि वो आराम कर रहे होते। क्या मतलब है, सहाबा क्यों जाते थे? क्या सहाबा को नहीं पता है आपके आराम का वक्त? लेकिन आपके साथ जल्दी बैठने की सोहबत में, यानी जल्दी बैठने की एक यानी कि हिर्स में वो लोग आपके दरवाजे पे ही जाके बैठ जाया करते थे। तो बहरहाल वो कहती हैं कि हमने आपस में मशवरा किया कि जब यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे हम इस तरह आपसे कह देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हम में से एक के यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात कही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने मुगाफिर नहीं खाया, बल्कि मैंने तो ज़ैनब बिन्त जहाश के यहाँ शहद पिया है, अब दोबारा नहीं पीऊँगा, अब दोबारा नहीं पीऊँगा। उस पर यह आयत नाजिल हुई, ए नबी आप वो चीज़ क्यों हराम करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इल्लत कि आपके मुँह से बू आ रही है, इसकी वजह से ये कहा है कि अब शहद नहीं पीऊँगा, या बीवियों की रजामंदी के लिए कि बीवी ये चाहती है कि फ़लाँ बीवी का ना जाए मेरे यहाँ वक्त गुजारे, तो इसलिए आपने ऐसा कहा है। कितना फ़र्क है इन दोनों बातों में, आप अंदाज़ा करें यार कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए कही थी। क्या आपको जब ये महसूस हुआ कि कहने वाला ये आपको कह रहा है कि मुँह से बू, और सुने कोई कहे नहीं जी खींचतान के ले गए अब इस बात की तरफ, आयत में तो लफ्ज़ है तबगी मर्ज़ाती अज़वाजिक, तबगी मर्ज़ाती अज़वाजिक, आयत में तो लफ्ज़ है, आप खींचतान के ले गए इस बात की तरफ। तो देखें, माफ़ कर दें हमें तो माफ़ कर दो। वो जिनका उगला हुआ तुम खा रहे हो ना, तुम्हें उनसे दलील दे देते हैं हम। ये मेरे हाथ में तफ़हीमुल कुरान है, मौदूदी साहब की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 15 सूरह तहरीम की ये आयत नंबर 1 का तर्जुमा करते हुए मौदूदी साहब कहते हैं, सुनना जरा बात को, तबगी मर्ज़ात अज़वाजिक, क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया तर्जुमा है, ये यकीनी बात नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं कह रहा है कि तूने ऐसा किया है, ये सवालिया कहा जा रहा है। दो बातों में फ़र्क है। तबगी मर्ज़ात अज़वाजिक, मौदूदी साहब का क्या हुआ तर्जुमा कि क्या तुम ऐसा चाहते हो, ऐसा नहीं कि तुमने चाहा है। इन दो बातों में बताया था ना पिछले दिनों, दाई से पूछा क्या हुआ है, बदतमीज़ हुआ है, फिर हमें कह रहे कि तुम बदतमीज़ी करते हो। भाई जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गुस्ताखियां करता हो उसे कह रहे उससे अदब से पेश आओ। पता नहीं कि कैसी कौम से हमारा सामना है। कहते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको ये तनबीह की, वो तो खैर खाने पीने का मसला था, शहद आपको पसंद था, कुरान में शहद की फजीलत है, कुरान में दीन से रोटी कमाने की कोई इस तरह की फजीलत नहीं आई है। जो इन लोगों ने ये जो इक़दाम वाली हदीस पेश करते हैं उससे नमाजों की दरख्वास्त साबित कर रहे होते हैं, ये इतने बेईमान हैं। वो तो दम के ऊपर है, उजरत उससे नमाज़ पढ़ाने की तनख्वाह कहाँ से साबित होती है। अच्छा मैं वो हदीस बता देता हूँ आपको, ज़रा वो सुन लीजिएगा। वो हदीस ना वो बताने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मसला सारा ये है कि वो मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन को कहाँ पता, उन्होंने तो बस वो फिर रट्टा मार देना लंबा चौड़ा। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 6 है, किताबुन निकाह है,
ये देखिएगा, ये सही बुखारी है, जिल्द नंबर 7 है, किताब तिब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बाब बांधा, बाबु शर्त फिर रुकियत बेकतिन मिनल गनम। और उसके यानी कि इमाम बुखारी ने जब बाब कायम किया ना, उसके मायने समझ लीजिए कि दम वगैरह करने में यानी बकरियों के गोल की शर्त कायम करना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में दम वगैरह करने के लिए उजरत लेना। समझे ज़रा बात। इमाम बुखारी ने इस पर बाप भी यही कायम किया है। और मिर्ज़ा जी शुरू में बता के आया, मैं फ़हम सल्फ़ बताऊँगा, मैं फ़हम सल्फ़, ये इमाम बुखारी का फ़हम है। और जो है ना मिर्ज़ा जी कह क्या कहें, वो इमाम मुस्लिम का ही हमें फ़हम दिखाना होगा इस अव्वल में, इमाम मुस्लिम का ही फ़हम दिखाना, अपने मौलवियाना ना फ़हम दिखाना नहीं होएगा। ये मिर्ज़ा जी शुरू में बोल के आ गए, लेकिन यहाँ मिर्ज़ा जी को याद नहीं आया सल्फ़ का फ़हम। बहरहाल हदीस नंबर 5737 है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम एक पानी से गुजरे जिसके पास के कबीले में एक बिच्छू का काटा हुआ यानी शख्स था। कबीले के एक शख्स उनके पास आया और कहा, क्या आप लोगों में कोई दम करने वाला है? हमारे कबीले में एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया है। चुनांचे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की उस जमात में से एक सहाबी उस शख्स के साथ गए और चंद बकरियों की शर्त के साथ उस शख्स पर सूरह फातिहा पढ़ी, उससे वो ठीक हो गया। वो साहब शर्त के मुताबिक बकरियां अपने साथियों के पास लाए और उन्होंने उसे कबूल कर लेना पसंद नहीं किया और कहा, अल्लाह की किताब पर तुमने उजरत ले ली। भाई यार नहीं समझे वो बात को, मिर्ज़ा जी पूरी हदीस बता देते तो उसमें मिर्ज़ा जी अला भी मौक़िफ़ आ जाता ना। अखज़ा अला किताबिल्लाह है अजरन, तो अल्लाह की किताब पर उजरत ले रहे हो, तो मिर्ज़ा साहब वाला भी मौक़िफ़ आ जाता ना। और साथ में फिर जवाब भी आ जाता, तो मिर्ज़ा साहब के तो पैर पे कुल्हाड़े की बजाय बट्टा गिरता तराजू का। नहीं समझे? कहते हैं कि तुमने आखिर जब सब लोग मदीना आए तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन साहब ने अल्लाह की किताब पर उजरत ले ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, जिन चीज़ों पर तुम उजरत ले सकते हो उनमें सबसे ज़्यादा हकदार अल्लाह की किताब है। उनमें सबसे हकदार, अच्छा जी सुनिए ज़रा बात को समझिएगा। मिर्ज़ा जी ने कहा, ये इतने बेईमान हैं जो इन लोगों ने ये जो इक़दाम वाली हदीस पेश करते हैं उससे नमाज़ों की दरख्वास्त साबित कर रहे होते हैं, ये इतने बेईमान हैं। वो तो दम के ऊपर है उजरत, उससे नमाज़ पढ़ाने की तनख्वाह कहाँ से साबित होती है? हम बैठे हो तो हम कहते हैं, जाने मन यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देख लो, हमारी तरफ देख लो, हमारी निगाहों में निगाहें डाल लो, बस तुम खुश हो, क्या करना है? तुम खुश हो, मौलवियों को नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं देनी, तुम्हें दिया, तुम्हें वादा दिया तुम्हारी ज़बान पे, वो भी लेंगे तुमसे। मौलवियों को तनख्वाह अब नहीं देनी नमाज पढ़ाने की। अच्छा, दम की उजरत है ना वो हदीस में। हाँ, ये जब बाबा दम कर रहे हैं, तो जब पीरी मुरीदी जिसके खिलाफ तुम बोल रहे होते हो बाबाओं के खिलाफ, वो जो दम के पैसे ले रहे होते हैं वो सही है? अभी दे दो, हमें ज़बान दे दो, दे दो, क्या बंद करवाना है? वो जो तुम पहले बंद करवाते रहे वो, ये जो अब बंद करवा रहे हो वो करवाना क्या है? वो जो 23 घंटे दम वगैरह के जो उजरतें ले रहे थे, मिर्ज़ा जी पिछले दिनों तक उनके पीछे थे ना, या क्या कह रहे थे जायज़ है? होता तो मिर्ज़ा जी खुद ही नहीं खोल के बैठ जाते दुकान। एक इतना अच्छा काम है, अल्लाह की किताब पर उजरत ले, फजीलत भी आई है हदीस में। फिर जब हम जहलम जाते हैं मिर्ज़ा जी से मिलने तो आस्ताने आलिया एकेडमी की जगह लिखा होता आस्ताने आलिया। समझ रहे बात को या नहीं? अब मिर्ज़ा जी इस पे ज़बान दे दें तो हम उस पर रुक जाते हैं, अब मिर्ज़ा जी अगर इस पे ज़बान दे दें तो हम उस पर रुक जाते हैं। हम तो मिर्ज़ा जी को किसी एक जगह से पकड़ के रखेंगे, क्या तुमने पहले जो कही वो सही थी या आज जो कह रहे हो वो सही है? नहीं समझे कुछ बात? बाहर कहते हैं इससे नमाज पढ़ाने की तनख्वाह कहाँ से साबित होती है? ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। और ये इस तरीके से चलाए थे, इस चीज़ की कोई इस तरीके से नहीं। कुरान में तो सूरह आराफ खोले जाके,
जब भी कोई नबी दावत पेश करता है वो कहता है, ए मेरी कौम, मैं इस दीन की तबलीग के वक्त तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है। कहता है ना, मैं वही बात को आज मॉडर्न अंदाज में करना चाह रहा हूँ, मैं वही बात को आज मॉडर्न अंदाज में करना चाह रहा हूँ। समझे हो? नहीं समझे हो? यही तो मिर्ज़ा साहब का मामला है ना। जो काम अंबिया ने किया वो काम मौलवियों ने नहीं किया। मॉडर्न दौर में वो काम अब मिर्ज़ा जी करेंगे। समझे हैं बात को या नहीं? भाई मौलवी तो सब दीन को रोटी रोज़ी बनाते रहे, अंबिया ने दीन के बदले उजरत नहीं ली। मॉडर्न दौर में अब मिर्ज़ा जी वो करेंगे। तो बीच में तो दीन था ही नहीं। अब मिर्ज़ा जी आए, वो आलम अपने हाथ में लिए, अंबिया वाला। नहीं समझे? और हमने कहा मिर्ज़ा जी वे एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, ऐसे तो दे नहीं सकते ना। समझो, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर किताब भी लिखी है। समझदार समझ गए। सुने ज़रा बात को, गौर तलब नुक्ता है भाई। बात यह है, ये नहीं करना अंबिया की उजरत वाला मामला। अंबिया तो उजरत के लिए नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा जी 10वें पारे की पहली आयत की तफसीर क्या करनी है? वालमु अन्नमा गनिमतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, सारे गनाइम अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, रसूल के अहले बैत के लिए हैं। और मिर्ज़ा जी अब याददाश्त आनी शुरू हुई। अब तो हम आपको घर के अंदर ले चले, आपकी दुकान के अंदर जो चूरन बेच बेच के आप दुकानदारी कर रहे हैं। बागे फिदक सुलह हुसैन में खुम्स, सुलह हसन की शरायत में खुम्स। वो खुम्स क्या है? दीन का निकला हुआ तो एक हिस्सा है, बतौर उजरत अहले बैत को जाता है। तुम उसको लफ्ज़ हक कह लो, वो हक होता किस बुनियाद पे है? अंबिया तो नहीं आए उजरत के लिए, माल के लिए, लेकिन 10वें पारे की पहली आयत माल दिलवा रही है। हाँ, जो जवाब अब तुम 10वें पारे की पहली आयत का दो, वो हमारी तरफ से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इन आयत के लिए ले लो, समझ लो। हम तो इसकी तफसीर व तशरीह भी जानते हैं, वक्त अभी ये नहीं है। और हम तो 10वें पारे की पहली आयत की तफसीर व तशरीह भी अल्लाह के फजल व करम से जानते हैं। लेकिन हम तो तुम्हारे ढकोसले का पहले जवाब देना चाह रहे हैं ना। हो गया? अब आगे देखें। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं मैं आज को मॉडर्न दौर में बयान करना चाह रहा हूँ। मॉडर्न दौर में 150 लाइक्स फॉर मिर्ज़ा जी। मॉडर्न दौर। अच्छा ऐसे मिर्ज़ा जी इस्लाम वेलफेयर स्टेट है। इस्लाम, मिर्ज़ा जी क्या कहेंगे? नहीं है, इस्लाम वेलफेयर स्टेट का तस्वुर देता है। ठीक है मिर्ज़ा जी, इस्लाम अगर वेलफेयर स्टेट है तो एजुकेशन फ्री है? एजुकेशन फ्री है? हाँ। मिर्ज़ा जी क्या कहेंगे? नहीं, फ्री नहीं है। फ्री है ना। मिर्ज़ा जी एजुकेशन का मतलब एजुकेशन होता है, कुरान पढ़ो तो एजुकेशन, साइंस पढ़ो तो, कंप्यूटर पढ़ो तो, लैंग्वेज पढ़ो तो, और वो फ्री है। हाँ मिर्ज़ा जी देख लें। हाँ, और मिर्ज़ा जी आपके जो ये इदारे फीसिस ले रहे हैं वो मॉडर्न दौर, मॉडर्न एरा, एजुकेशन वेलफेयर स्टेट फ्री होगी। ये सिर्फ नमाज के इमाम के लिए मसला है कि उसे तनख्वाह नहीं लेनी, टीचर्स को लेनी है। वेलफेयर स्टेट में टीचर्स जो के असरी उलूम दे रहे होंगे, साइंस, ज्योग्राफिया, जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें पढ़ाए, क्या उनकी तनख्वाह जायज़ होगी? ये भी तो वेलफेयर स्टेट में आएगा ना। और छोड़े हॉस्पिटैलिटी, इलाज, मुझे बताइए क्या ह्यूमैनिटी के अंदर, यानी कि इंसान की जान बचाने के लिए क्या उजरत लोगे? वेलफेयर स्टेट में एक मालिश के लिए फीस लेना जायज़ होगा? मिर्ज़ा जी अब करो बात। और छोड़े इसको, जिहाद अल्लाह के दीन के कलमे की सरबुलंदी के लिए ना, या तनख्वाह के लिए, तो आर्मी बनाना जायज़ होगा? क्या उनकी तनख्वाहें जायज़ होगा?
मिर्जा जी गलत हाथों में आए हो तुम और गलत लोगों के मुंह लग गए हो। तुम्हें मिले थे वो जो हिप्नोटाइज हो जाते थे, तुम आए हो हमारे हाथों में। हम तुम्हें मॉडर्न दौर दिखाएंगे। मॉडर्न दौर में मिर्जा जी तुमसे पूछेंगे कि अगर इस दौर में खिलाफत आती है मिर्जा जी, तो बताएं इदारे और इदारों में मौजूद लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे या नहीं, या तुम्हारी तरह सिर्फ यही ढकोसला मारते रहेंगे, मौलवी नमाज पढ़ाने की तनख्वाह, पहले दम वाली तनख्वाह, नमाज पढ़ाने वाली तनख्वाह, बस किसी तरह उलमा को तनकीद का निशाना बनाओ और बाकी सब तो, क्योंकि पब्लिक हिप्नोटाइज हो चुकी है, पब्लिक ये थोड़ी सुनना होता है डॉक्टर्स। और छोड़े मफाद आम्मा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले, जब इस दीन के लिए काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो इंजीनियर्स क्या करेंगे? मिलाओ, फोन मिलाओ, देखो एकेडमी के बाहर एम्बुलेंस पहुंची है नहीं। कहा हमारी ये बात सुनकर मिर्जा जी को अटैक ना चुका हो, गए थे उलमा के गिरबानों तक बात पहुंची है मिर्जा जी के पिछले हिस्से तक, कॉलर के, समझे हो कुछ या नहीं? ऐसे अटकाएंगे हम मिर्जा जी को। कहाँ है, कौन सी बातें? अब भाई मॉडर्न दौर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आप समझें, हम तो कहते हैं इस बात को कि जब बैतुल माल मजबूत होता है, बैंक ऑफ स्टेट जब मजबूत होता है, तो नतीजतन क्या होता है कि कोई भी शख्स जिसने अपने आप को मिशनरी तौर पे दीन के लिए वक्फ कर दिया हो, चाहे वो इंजीनियर के हैसियत से हो, डॉक्टर के हैसियत से हो, एक मुजाहिद फौजी के हैसियत से हो, यानी जदीद दौर में लफ्ज़ हम फौजी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक फ़ौजी के हैसियत से हो, वो एक टीचर के हैसियत से हो, वो एक मुल्की सरबराह की हैसियत से हो, वो एक उस्ताद की हैसियत से हो, तो उसके जब आप उसको मुकम्मल तौर पे मिशनरी एतबार से फ़िक्स कर देते हो उसके उस काम के लिए, तो फिर उसकी सैलरी और उसकी मराहत और उसके दीगर सारे मामला बैंक ऑफ स्टेट देखता है। और मिर्ज़ा जी आखिर में वहाँ ले जाते हैं हम आपको जहाँ तो आपके मुकल्लिदीन का दिमाग भी नहीं गया होगा। मिर्ज़ा जी वो जो थिंक टैंक्स अंदर जो बिठा के रखे जाते हैं, और छोड़ो मिर्ज़ा जी, और जो कहोटा लेबॉर्ट्री में होते हैं, और छोड़ो मिर्ज़ा जी डॉक्टर अब्दुल कदीर, क्या बाहर जाएंगे या आप उनको अंदर देंगे सारी मराहत? मिर्ज़ा जी आप भी तो एकेडमी के अंदर ही रहते हो ना, बाहर नहीं आते हो। बात तो वही है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कौन दे रहा है आपको मराहत? यही तो बात है ना सब। हम भी तो मॉडर्न दौर में ही हैं, आपके साथ ही हैं, और हम भी कौन सा मौलवी। और मैं बताता चलूँ, कैफियत ये है, आपके जवाबात देने वाली ये मोहम्मदी लाइब्रेरी का एक एक फ़र्द अल्लाह के फजलो करम से अपना ज़ाती कारोबार करता है और अपनी ज़ाती जॉब करता है। सबके अपने अपने ऑक्यूपेशंस, अपने अपने प्रोफेशंस हैं, ठीक है मिर्ज़ा जी? इसीलिए यही वजह है कॉन्फिडेंटली आपके मुंह पर आकर हम बात करते हैं, आपकी आंखों में आकर, जब भी तो कहते हैं जाने मन हमारी तरफ तो देखो। बहरहाल लिहाजा ये ना समझना कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए और चंदों के लिए, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं हक बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं वो बताना चाह रहा होता हूँ, मैं ये कोई तकब्बुराना जुमला नहीं बोल रहा होता। क्लियरिफाई हो गया? मैं कोई तकब्बुराना, मिर्ज़ा जी जब आप ये कह रहे हो तो लोग मुझे आयखन कहते हैं। हाँ ठीक है, ये आजिज़ी होगी, और हम भी जो कह रहे होते हैं, हम मजाक मत समझना, ये हमारा आजिज़ी का अंदाज़ है। हम अपनी आजिज़ी में मुस्कुराते हैं, उसमें क्या है? कहाँ लिखा है आजिज़ी में सिर्फ रोना है? एक बात है। अच्छा जी, तब मैंने बार बार ये बात की है, तो बल्कि इसके ऊपर मेरे ख़िलाफ़ जो है, मेरा तो जमातुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ वो क्लिप चढ़ा हुआ है कि वो दीन से उजरत कमाने को हराम समझते हैं, और मैंने उसके अंदर मेरे क्लिप में कहा है दम की उजरत या कुरान की तालीम दे के उजरत एज अ ट्यूशन फ़ी अगर कोई करता है तो मैं उसको जायज़ समझता हूँ। गिद्दू में पागल खाना हमारे यहाँ तो वहाँ जहलम में पता नहीं कहाँ होगा, ढूंढेंगे पहले उसी को जाके, हो सकता है आखिर में मिर्ज़ा जी को वहीं भेजना पड़ जाए। क्योंकि हमने कहा अली उल हसन नकवी से, अबे तुम तो चुप करो, ये क्या हुआ मिर्ज़ा जी? तुम अभी पीछे क्या कहा, दीन से 1 रुपया भी कमाने को हराम, और इधर ये उजरत कुरान की तालीम एज अ ट्यूशन फ़ी अगर कोई करता है मैं उसको जायज़ समझता हूँ। फिर वही मुकल्लिदीन कहेंगे वो अपने लिए हराम कह रहे हैं, अबे तो दूसरे के लिए जायज़ क्यों होगा? क्या है ये मंतक यार?
मिर्ज़ा जी कारी कुरान और दम करने वाले हैं ना, वो अभी नहीं है, बीमार है। अभी तुम तो फारिग हो ना, एकेडमी के कौन सा दिन है, पीर का? अबे हाँ, ये बैठ के करो यार। अभी ऐसा ट्यूशन फी जायज़ है? हाँ, समझे हैं बात क्यों है नहीं? और वह 23 घंटे की दुकान खोलना जायज़ है? अभी तो तुमने कहा है ट्यूशन फी। सारी बात यह है, बस अपनी जान छुड़ानी है, अपने आप को बचा के निकालना है। वो शेर मोहम्मद साहब ने जो कह दिया होगा, हमें तो पता नहीं क्या कहा, हमें तो पता भी नहीं है, यही बस दोनों आपस में किए जा रही है नंद भावचे बातें। यकीन करें, हमें तो पता भी नहीं है। हमारी तो मजबूरी है कि वो पूरी वीडियो हमें पढ़ के सुनानी, जवाब दे रहे हैं तो हम कर रहे हैं हम बात इतनी। हमने तो पिछले क्लिप में भी कहते था, अभी शुरू में भी कहते था, ये तो सुननी पड़ेगी। कहते हैं अगरचे ये पसंदीदा नहीं है, अगरचे ये पसंदीदा, अब ये सुनेगा ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 का ये किताब निकाह है, सफ़ा नंबर 554 555 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब तज़वीज अला कुरान व बग़ैर सदाकिन, के कुरान की तालीम को बग़ैर यानी महर का ज़िक्र किए, कुरान की तालीम को महर मुकर्रर करके निकाह करना। फ़हम सल्फ़ हदीस नंबर है 5149। साहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों के साथ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था, एक खातून आई, उन्होंने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, आप अब जो चाहें वो मेरे साथ सलूक करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो खड़ी हुई और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा किया। तीसरी मरतबा जब वो खड़ी हुई और उसने ये बात कही, तो नबी एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे इनका निकाह कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियात करा, तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तलाश करो, एक लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए तो ले आओ, लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए तो ले आओ। वो गए और तलाश किया, फिर वापस आकर अर्ज़ किया, मैंने कुछ भी नहीं पाया, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, तुम्हारे पास कुछ कुरान है, यानी कुरान में से कुछ आता है? तो नबी उन्होंने अर्ज़ किया, जी हज़रत फ़लाँ फ़लाँ सूरतें मुझे याद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह इनसे उस कुरान पर किया जो तुमको याद है। सुनो ज़रा बात को, सुनो। मैं यहाँ बात आगे ले आने से पहले आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, सुने। ये सूरह निसा की आयत नंबर है 24। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में कहा कि औरतें, वो हुर्मत वाली औरतों का पीछे जिक्र कर दिया कि हुर्मत वाले रिश्ते, उसके बाद फरमाया इसके बाद की औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं इन हुर्मत वाले रिश्तों के अलावा। अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, अगरचे तुम अपने मालों को बतौर हक महर उन्हें दो। इसका मतलब असल क्या है हक महर की? माल, रकम, असल है माल, माल की जो भी दुनिया में शक्ल हो, असल वो है। लेकिन आप समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ऊपर कहा कि मैं तेरा, तुझे कुरान याद है, वो इसको सिखा दे, यही तेरा क्या है। क्यों? उसने उसको सर्विसेज दी हैं अपनी, उसने उसको अपनी सर्विसेज दी हैं, उसने उस औरत को अपनी सर्विसेज दी हैं, कुरान सिखाया है, उसने उसको अपनी सर्विसेज दी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे यही में हक में, क्योंकि वैसे वो ये सर्विसेज देता तो इसका बदल में उसको माल मिलता, कि उसने अपना वक्त दिया। यही वजह है। ये देखो, ये मेरे हाथ में फतुल बारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 390 है। ये ज़रा देखना, यहाँ ये इबारत है, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ये पूरी इबारत आ गई। फरमाते हैं, वइस्तदिल्ला बिही लिल जमहूर फ़ी जवाज़ अख़ज़िल आजिरा अला तालीमिल कुरान। जमहूर उम्मत ने इससे अख़ज़ किया है कि
कि तालीमुल कुरान पर उजरत लेना जायज़ है। इस हदीस से, ये सही बुखारी किताब निकाह वाली, जमहूर उम्मत ये बात कहती है कि तालीमुल कुरान के ऊपर उजरत लेना। वो मिर्जा जी से पूछे, मिर्जा जी जमहूर सल्फ का तो मसला है, कौन से अहले सुन्नत हो तुम? चाइना का माल तो नहीं हो। सुने जरा बात। और मैंने दाऊद अरशद साहब की ज़ुबानी अहले हदीस का मसलक और मनहज आपके सामने रखा। असलन एक आदमी के अंदर ये सलाहियत हो कि वो अपना काम कारोबार या अपनी जॉब कर सकता है, अपने लिए माल इकट्ठा कर सकता है, वो वही करे। असल ये नहीं है कि आपने अपने आप को इसी के ऊपर रख लेना है। असल ये है, वो कहते हैं कि अगर एक आदमी को आपने मुकम्मल तौर पे उसके लिए वक्त कर लिया कि उसके पास काम कारोबार की गुंजाइश ही नहीं है, उस सूरत में उसके अखराजात आपके ऊपर उठाना ये ज़रूरी है। अब ज़रा देखना, समझना ज़रा बात। मिर्ज़ा जी ने अपने ऊपर आराम करार दिया ना, मिर्ज़ा जी फजीलत में कहाँ जाके खड़े हुए हैं, ज़रा देखें। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 210 किताबुल बुयू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब कस्बिर रजुल व अमलिही बेयदिह। इसके तहत ये हदीस है 2070। उर्वा बिन ज़ुबैर वो कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बना दिए गए तो आपने फरमाया, मेरी कौम जानती है कि मेरा कारोबार मेरे घर वालों के गुजरान के लिए काफ़ी रहा है। मेरा कारोबार यार हम तो कहते हैं अगर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ना कहें, बिलाल खड़ा होकर कहे ये बात, सुमैया के घराने वाले खड़े होकर कहें ये बात, और भाई मेरे प्यारे ज़ैद बिन हारिसा खड़े होकर कहें ये बात कि अबू बकर के माल ने तो हमें ज़िंदगियाँ दी हैं, उसके कारोबार का तो हमें फ़ायदा हुआ है कि हम गुलामी से बाहर उसके कारोबार की वजह से आया था, वो कमा कमा के लाता था, हमें आज़ाद करा के लेके जाता था, जो उसके माल से दीन की खिदमत होती थी। लेकिन देखो ज़रा, देखो अल्लाह के बंदे को अपना वो नहीं, अपने एहसानात नहीं जता रहा है, और मिर्ज़ा इन जैसों के मुंह को आता है यार, अल्लाह की कसम। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा हुए तो फरमाया, मेरी कौम जानती है कि मेरा कारोबार मेरे घर वालों के गुजराने वक्त के लिए काफ़ी रहा है, लेकिन अब मैं मुसलमानों के कामों के लिए मशगूल कर दिया गया हूँ। और भाई क्या जिम्मेदारी है, खलीफतुल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमानों के काम के लिए मशगूल कर दिया गया हूँ, इसलिए अबू बकर के घराने वाले अब बैतुल माल में से खाएंगे। अबू बकर के घराने वाले अब बैतुल माल में से खाएंगे, और अबू बकर मुसलमानों का माल तिजारत बढ़ाएगा। अब बिजनेस को अबू बकर सिर्फ अब अपने बिजनेस को नहीं संभालेगा, अब अबू बकर तमाम मुसलमान उम्मत के बिजनेस को लेके आगे जाएगा। लेकिन इस बीच में जो मसरूफ़ रहेगा तो घर का गुजरान कहाँ से चलेगा? बैंक ऑफ स्टेट से, यानी कि बतौर खलीफा मुझे सैलरी दी जाएगी। अब समझें इस बात भाई। अब भाई मिर्ज़ा जी से अभी नहीं बोलेंगे जाने मन, अभी ज़रा अभी गुस्सा आ रहा है, रुको। ये बताओ कहीं तुम कंडक्टर की तरह अब तुम कहेगा हम फरिश्ता है, वो तो नहीं हो। ये हमारे यहाँ लाइब्रेरी के साथी जानते हैं इस लतीफ़े को, तुम कहीं वो तो नहीं हो। अबे अबू बकर अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर उन्हें सैलरी दी जाएगी। अब मिर्ज़ा जी तुमने कह दिया कि मैं दीन से कमाने को हराम समझता हूँ, और मौलवी जिसको तुमने फंसा रखा है उसे तुम कह रहे हो तनख्वाह लेना उसके ऊपर हराम है। आप समझो ज़रा इस बात को, आखिर इस दीन के मिशनरी काम को तुम ले जाके किस तरफ डलवाना चाहते हो? तुम चाहते हो लोग इसके लिए वक्फ ना हो, तुम चाहते हो कि उनके लिए बाकायदा एक सपोर्टिव लोग खड़े ना हो। ये मिशनरी काम किसी तरीके से आखिरकार पसे पुश्त डाल दिया जाए। अच्छा ऐसी बात, मिर्ज़ा जी फैसल मस्जिद रहने दें या नहीं? ऐसे मिर्ज़ा जी आपसे पूछ रहा हूँ, मुतलकुल अन्नान हुकूमत है हमारी, बैंक ऑफ स्टेट है हमारा, माल है हमारे पास, मजबूत औकाफ है हमारी,
एक ले जाओ दरख्वास्त, जहाँ चाहो मस्जिद बनवा लो। हाँ, हमारी हुकूमत इतनी ताकत रखती है। ये फैसल मस्जिद अरबों के रियाल से बनी है। फिर वो दूसरी जगह तो मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ तो मसला दूसरा हो जाता है। लेकिन हमने तो फैसल मस्जिद के लिए कहा अरबों के रियाल से बनी थी। मिर्जा जी रहनी चाहिए या दे दो, किसी दिन फतवा दे दो, फिर इदारे तुम्हें ही ढूंढ रहे होंगे। वहाँ तो तुम अली हसन ने कह दिया था वो बड़ा चालाक आदमी था, इसीलिए हम तुम दोनों का मुंह देख रहे थे कि असल में चालाक कौन है। नहीं समझे? अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में नज़्बुर रहा है अल्लामा ज़ैली हनफी की, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 329 के ऊपर साद बिन अबी वक़ास वो कहते हैं अन्ना उमर बिन अल-खत्ताब कतब इला बाज़ उम्मालिही अन्ना आतिन नास अला तालीमुल कुरान। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने उम्माल को, अपने गवर्नर्स को ये खुतूत लिखे, जो लोग कुरान की तालीम दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करो, जो लोग कुरान की तालीम दे रहे हैं उनकी। और मिर्ज़ा जी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा सही था या नहीं? कुछ बात आ रही है समझ? हम सिर्फ अर्ज़ ये कर रहे हैं कि असल जो मसला है वो सिर्फ इतना है, अगर आपने मुल्क का किसी को वज़ीर आज़म बना दिया ना मिर्ज़ा जी, तो अब आपने उसके ऊपर डाल दिया मसरूफियत, अब आपको उसकी सैलरी देनी है। अगर आपने फ़ौज का कोई जनरल, कर्नल, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर, कोई रिक्रूट अगर आपने भर दिया, आपने उसको तनख्वाह देनी है मिर्ज़ा जी। आपने अगर कोई डॉक्टर बना दिया ना किसी को, डॉक्टर अपनी खदमात दे रहा है, बट दे रहा है अपना, तो उसकी तनख्वाह देनी है। तो मिर्ज़ा जी अगर एक डॉक्टर, एक फ़ौजी, एक वज़ीर आज़म की अगर तनख्वाह जाएगी ना मिर्ज़ा जी, तो फिर जिससे 5 टाइम पाबंदी से नमाज़ पढ़वा रहे हो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ जाएगी। वरना तो फिर वही बात है ना मिर्ज़ा जी, हम तो ये कहेंगे तुम सिर्फ अपनी मिसाल मत देना। अभी आगे आएगी ये बात, आज तो वक्त ज़्यादा हो गया है, अभी आगे इंशाल्लाह बात आएगी, हम पढ़ेंगे। मैंने तो शुरू में कहना ना बड़ी बहुत खींची है मिर्ज़ा जी ने, तो मजबूरन हमें भी फिर करनी ही पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो बाकी हम पढ़ेंगे। हम तो सिर्फ ये एक टीज़र देते हुए जा रहे हैं मिर्ज़ा जी, सिर्फ अपना इमामत का नाम मत लिया करो। हम तो ये कहेंगे क्यों ना ऐसा हो, इतने ही तुम अगर हो ना तो एक काम कर दो ना, हमारे लिए एहसान हो जाएगा आपका हमारे ऊपर। हम आ रहे हैं, ज़रा अपने वॉलंटियर्स अपने ख़ानदान में से ही निकाल दो, कोई अपने सारे पाकिस्तान के लिए तुम्हारे ख़ानदान में से निकाल के लोगों को ले जाते हैं और उन्हीं को वहाँ पर फिट कर देंगे सबको, और फिर सबका उनका गुजरान जो है ना वो तुम करवा देना। को अगर ऐसा नहीं होगा, तुम कहोगे नहीं सबके ऑक्यूपेशन एक जैसी नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं है, तो आगे ना घूम फिर के वही बात, सबके हालात एक जैसे नहीं है। और आखिर में एक संजीदा बात मैं आप भाइयों के सामने रख रहा हूँ, और हमारे जो भाई वीडियो एडिट करते हैं उनको मैं इस बात पे तवज्जो दिलाऊंगा, ये क्लिप एक अलहदा से भी इसका बनाइएगा, ये जो मैं अब आखिरी बात करने लगा हूँ। मसला सारा ये है कि मादा परस्ती के इस दौर के अंदर वालिदैन अपने शार्प बच्चों को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ओ लेवल, ए लेवल स्कूल्स का रुख करवाते हैं, और अपने डफर बच्चों को, उन बच्चों को जो लेज़ी हैं, वो बच्चे जो इंतहाई शरारती हैं, उनके काबू में नहीं, उनको मदारिस की तरफ भेजते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कम सलाहियतें रखने वाले बच्चे जब आगे पेश इमाम या मौज़िन के हिस्से से जब बाहर आ रहे होते हैं, तो पहले ही उनकी सलाहियतों में कमी थी, और दुनियावी एतबार से भी उनकी तालीम में ज़ाहिर कमी आई कि वो सिर्फ़ एक मदरसे से पढ़ के निकल पाए। अब उनके गुजरान के लिए, दुनिया में रोटी रोज़ी के लिए, वक्त गुजारने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, ख़ानदान बनाने के लिए उनके पास तरीक़े ही क्या बचता है सिवाय इसके कि वो एक मस्जिद में मौज़िन या किसी मस्जिद के अंदर एक पेश इमाम मुकर्रर हो जाए। और तुम्हारा वो बच्चा जो शार्प माइंडेड है, कि जो बाकायदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, या एक मदरसे के पढ़े हुए उस डफर बच्चे को जो तुमने भेजा था, वो जो सलाहियतों में कम था, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो मसला सारा ये है कि इस किस्म के लोग भी तुम्हारे माशरे का हिस्सा हैं, तुम्हारे मेरे माशरे का इस किस्म के लोग भी एक हिस्सा हैं, तो उनको भी उठाने का कोई तरीका होना चाहिए। आपके मुल्क में शरई हुकूमत नहीं है, बैतुल माल का कोई तसव्वुर नहीं है, क्या आपके लोगों को, आपके गरीबों तक को भी उठाए रखने का कोई मामला हो। मसला ये है कि आप कि जो ऐसे लोग हैं, लाजमी सी बात है वो अपना वक्त किसी न किसी तरह तो वो भी दे ही रहे हैं, तो उसके एवज़ हम अपने एक मुसलमान भाई के साथ ताउन करने की नीयत के ऊपर उसको पैसे दे रहे होते हैं, ना कि कोई खुदा न खास्ता इस बात के ऊपर कि जी को उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं।
वरना सीधी सी बात है, आज के दौर में 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं होती। एक अच्छे से होटल पर 4-6 दोस्त खाना खाने चले जाएं तो 4-5 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है। तो 4-5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये मौज़िन को तनख्वाह नहीं होती। ये तो बस सिर्फ एक जिसको कह रहे हैं कि अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है। असल बात यह है, आज आप किसी मौज़िन या पेश इमाम पे तनकीद करने से पहले अपने गिरबानों में झांको कि क्या तुम अपने उन शार्प माइंडेड बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ने भेजते हो जो इस सलाहियत के हामिल हो कि वो मदरसे की भी तालीम हासिल करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी तालीम हासिल करें, फिर बाद में वो एक मुल्क के अंदर डॉक्टर के हैसियत से, साइंटिस्ट के हैसियत से, इंजीनियर की हैसियत से, एक फ़ौजी की हैसियत से, एक पुलिस वाले की हैसियत से, यानी मुल्क के एक ज़बरदस्त एक इदारे वाले शख्स की हैसियत से एक आलिम भी हो। कि भाई समझे ज़रा बात को कि वो बाकायदा इलाके के अंदर जो इस मौजूदा इलाके में जो एसपी साहब तैनात हैं वो जुम्मा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, क्योंकि आलिम भी है। एसपी साहब मोबाइल में आए, निकले, वज़ू किया और मौज़िन ने अज़ान की और वो ऑन यूनिफॉर्म गए और वो मिंबर पर बैठ के वो खुतबा दे रहे हैं, क्योंकि वो आलिम भी है। क्योंकि एसपी साहब ने पहले मदरसे से पढ़ा, फिर उन्होंने यानी कि विफाक के पेपर्स देने के बाद डायरेक्ट सीएसएस अटेम्प्ट किया, सीएसएस में पास हुए, वो ट्रेनिंग ली, अब वो एसपी बन गए। अब वो एसपी बनने के बाद मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे उलमा की गलती नहीं, हमारे लोगों की गलती है। अपने उन बच्चों को आगे भेजें कि जिनमें सलाहियत है, और जिनमें सलाहियत नहीं है कोशिश करें कि अगर आप उन्हें भेज रहे हैं तो फिर कल को आप उलमा के ऊपर या इमामों या मुअज्जिनों के ऊपर ताने मत कसें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।